अंकिता के बेस्ट फ्रेंड रंजित ने दिया उसे नींद की गोली। जनाब, ये कहानी उन लड़कियों के लिए सीख होगी जो बेस्ट फ्रेंड बनाती हैं और किसी पर भी भरोसा कर लेती हैं। तो कहानी ये कानपुर के साईं कॉलेज में पढ़ने वाली अंकिता की है। जनाब, अंकिता बहुत सादे चेहरे की थी और बहुत भोली लड़की थी। कुछ समय बीता तो अंकिता को रंजित नाम के लड़के से दोस्ती हो गई। दरअसल रंजित अंकिता की बहुत मदद करता था और मदद के बदले में अंकिता से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करता था। दोनों की दोस्ती को करीब 2 साल से अधिक हो गया। वो कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ इंसान और इंसान की नीयत भी बदल जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ। अब रंजित जब जब अंकिता से मिलता था तो उसके कंधे पर हाथ रख देता था और कमर पर भी। रंजित की ये हरकत अंकिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दरअसल जनाब, उम्र के साथ साथ इंसान के जज्बात भी उसके काबू में नहीं रहते। यानी रंजित अंकिता के जवानी पर फिदा हो गया था और उसकी नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। एक दिन की बात है, अंकिता कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में ही बारिश होने लगी और अंकिता को कुछ समझ में नहीं आया। वो अपने स्कूटी को रंजित के रूम के तरफ मोड़कर उसके हॉस्टल के पास पहुंच गई। दरअसल रंजित अपने रूम पर अकेला रहता था। अंकिता बारिश में बिल्कुल भीग चुकी थी। रंजित के रूम पर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। रंजित दरवाज़ा खोला और देखा कि अंकिता दरवाजे पर खड़ी है, वो भी भीगी हुई। जैसे ही रंजित की नज़र अंकिता के भीगे हुए बदन पर पड़ी तो रंजित की नज़र उसके बदन से हट ही नहीं रही थी। तब अंकिता बोली, अरे रंजित, कहाँ खो गए? रंजित बोला, अरे अंकिता, तुम और इस हालत में क्या क्या हुआ? तब अंकिता ने बोला, रंजित, मैं कॉलेज जा रही थी कि तेज़ बारिश होने लगी और मैं भीग गई। तब सोचा कि बारिश को रुकने तक मैं तुम्हारे रूम पर रुक जाती हूँ, क्या मैं कमरे में आ सकती हूँ? तब रंजित बोला, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बहुत अच्छा किया तुमने जो मेरे रूम पर आ गए। अंदर आओ और जाओ टॉवल लेकर अपने कपड़े चेंज कर लो। अंकिता बोली, रंजित, तू पागल है क्या? मैं कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। तब रंजित बोला, अगर कपड़े नहीं हैं तो बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूँ? अंकिता बोली, बोलो। रंजित बोला, तुम मेरे शर्ट और पैंट को पहन सकती हो जब तक तुम्हारे कपड़े सूख नहीं जाते। जब तुम्हारे कपड़े सूख जाए तो चली जाना यहाँ से। अंकिता बोली, ठीक है। जनाब, अंकिता रंजित के कपड़े लेकर कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। इधर रंजित किचन में चाय बनाने चला गया और चाय में नींद की गोली डाल दिया और अंकिता के कपड़े चेंज करके बाहर आते ही चाय पीने को कहता है। अंकिता भोली भाली थी, बिना सोचे समझे उस चाय को पी लेती है और 10 मिनट में ही उसे एक गहरी नींद आने लगती है और वो सो जाती है। जनाब, रंजित के भीतर काम का कीड़ा फड़फड़ा रहा था। अंकिता के सोने के बाद उसका पूरा का पूरा उसने फ़ायदा उठाया और उसका फ़ायदा उठाने के बाद, यानी अपने हवस की प्यास बुझाने के बाद, रंजित बगल के हॉस्टल में रह रहे अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके बुला लिया और सब के सब मिलकर उस गहरी नींद में सोई अंकिता का फ़ायदा उठाने लगे। और उसका फ़ायदा उठाने के बाद उसके गले को उन लोगों ने दबा कर मार दिया और उन सब ने रात होने का इंतज़ार किया। और रात होने के बाद अंकिता के लाश को सब के सब मिलकर एक सूखे कुएं में उन लोगों ने उसे फेंक दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, धोखा इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। जनाब, रंजीत और उसके दोस्तों ने मिलकर अंकिता को ठिकाने तो लगा दिया, लेकिन कहा जाता है करीब 4 महीने बीते कि रंजीत अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि उसके रूम की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और लाइट अपने आप ऑफ हो गई। ये दृश्य देखकर रंजीत कांपने लगा और डर कर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है कि उसे ठोकर लगती है। वो एक चाकू के नोक पर गिरता है और वो
नोक उसके गले के आर पार हो जाती है, जिससे तुरंत ही रंजीत की मौत हो जाती है। जनाब, कहा जाता है कानपुर की रहने वाली अंकिता की आत्मा ने ही अपने बेस्ट फ्रेंड रंजीत को मारा था और रंजीत के दोस्तों को भी बारी बारी से मौत के घाट उतार दी। जनाब, कोई अगर आप पर भरोसा करे तो उसके भरोसे के साथ कभी मत खेलना, वरना समय आपके ज़िंदगी के साथ खेलने लगता है। अगर इस कहानी को कोई लड़की सुन रही है तो बहन, हमारी दादी माँ का एक बात याद रखिएगा, किसी लड़के पर भरोसा आज के दौर में 100% नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर शख्स आज के दौर में वफादार नहीं है। इसलिए उनको अच्छी तरह से परखे, बिना परखे उनसे कोई भी किसी तरह का रिश्ता ना रखें। बाय बाय।